बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब के 15 केसेस की समाअत जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर टोटल मिलाकर थी। और रोल क्या है जी, इमरान खान साहब की इमा के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हुई, इमा के ऊपर तोड़फोड़ हुई, इमा के ऊपर जलाओ घराव हुआ, ये इस तरह के मुकदमात हैं। बात ये है कि एक तरफ रियासत पूरी लगी हुई है, प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, जो एक इश्तिहारी थे उसको गिरफ्तार नहीं किया गया किसी एयरपोर्ट के ऊपर, और दूसरे नंबर पर दुबई बैठे हुए उसे यहां से जमानत दे दी जाती है, और दूसरे नंबर पर बायोमेट्रिक के लिए मशीनें जो हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाती हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान खान साहब के ऊपर बोगस मुकदमात की बुछाड़ है, और जो ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो 1 मिनट के लिए जेल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो देखें झूठे केसेस के अंदर डट के खड़ा है। और दूसरी तरफ देखें तो ये जो कहते थे कि हमने अदालतों को फेस किया, ये मुल्क छोड़कर बाहर चले गए, 50 रुपए का इस्टाम देकर ये बाहर गए, और मुल्क के साथ इन्होंने गद्दारी की, धोखा किया, फ्रॉड किया, और फिर मुल्क को चूना लगाने के लिए दोबारा जो है वो कंधों पर सवार होकर मुसल्लत होना चाहते हैं, जो कि ऐसा मुमकिन नहीं है। आज हमने बड़ा वाज़ेह देखा कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर जो सपोर्टर थे इनके, वो यूं ही थे, कोई 20-50 होंगे, और इमरान खान साहब जब आते थे तो एक पूरा काफिला उनके साथ होता था। वो कोई हमला करने के लिए नहीं आते थे, वो इमरान खान के विजन के साथ लोग खड़े थे और इज़हार यकजहती करने के लिए इमरान खान साहब के साथ आते थे। जैसे कि आज वो चंद जो वर्कर इनके साथ आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस हो तो आज बड़ा हमने वहाँ पर माहौल जो है पुरसुकून देखा। जब खान साहब पेश होते थे तो वहाँ पर रेंजर होती थी, पुलिस और FC, ये सारी जो फोर्सेस हैं वहाँ पर तैनात होती थी, और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर लाठी चार्ज होता था, और बाकायदा तौर पर शेल बरसाए जाते थे, जो है डंडे मारे जाते थे, और फिर FIR भी दर्ज कर दी जाती थी कि आपने हमला किया है। और आज पुरसुकून पुलिस नजर आई। हम ये नहीं कहते कि किसी के ऊपर डंडे मारे जाएं या PMLN के वर्कर्स के ऊपर कोई तशद्दुद किया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे, सपोर्टर थे, उनके साथ ऐसा क्यों सलूक किया गया? क्या रियासत जो है उन लोगों की मां नहीं है? क्या रियासत का ये काम है कि अपने लोगों के ऊपर जुल्म सितम करना, तशद्दुद करना, ये रियासत का काम है? तो आज ये जनाब जो मुजरिम हैं वो पेश हो रहे हैं, और उनको बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया है। जब हम सिक्योरिटी की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लेकर जाते हैं तो उसके ऊपर महीनों फैसला नहीं होता, और अगले दिन वो दरखास्त लगी हुई थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उसका स्टेटस जो है वो मुल्ज़म का है, और उसे प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, उसे एक्स प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी दी जा रही है, जबकि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर झूठे मुकदमात, उनका स्टेटस उस वक्त ये नहीं था कि वो कन्विक्ट हुए थे या ट्रायल कंक्लूड हुआ था और वो जो कसूरवार पाए गए थे। उसके बावजूद उनके साथ जो है वो ये सलूक किया गया, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी के साथ तमाम अदालतों में कानून की पासदारी करते हुए, आइन की बालादस्ती के लिए 20-20 मुकदमात में अदालतों के सामने अदालतों का एहतराम करते हुए पेश होते थे, और आज भी 15 मुकदमात उनके लगे हुए हैं। तो ये झूठे केसेस जिनमें इमरान खान साहब ने सामना किया, भागे नहीं, लंदन नहीं गए, अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, अपने कारोबार नहीं बनाए, बल्कि जो उनका मकसद था कि मुल्क को सर्व करना है, मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलानी है, वो विजन उन्होंने लोगों को दे दिया है। और अब कौम जाग चुकी है, किसी तरह से इस टोले को जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि किसी तरह से नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो सजा याफ्ता हैं, और जो प्रोसीजर इमरान खान साहब के लिए अडॉप्ट किया जाता है कि नोटिस हो रहे हैं और डेट दी जाती है, तो वही प्रोसीजर जो है अडॉप्ट हो, और जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, प्रोसिक्यूशन जो है उनका के ऊपर भी जिम्मेदारी है कि वो अवाम के टैक्स से जो पैसा
جاتا ہے اس سے وہ تنخواہ لیتے ہیں تو وہ ذمہ داری پوری کریں، اور آئینی طور پر ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پر اسٹیٹمنٹ دیں، اپوز کریں، اور کسی طرح سے نواز شریف کے حق میں بیان نہ دیں، اور عدالت کو بھی کسی طرح سے ان کی جو سزا ہے وہ سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے جی۔